साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट पर। साथियों, हम इस खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि निश्चित ही रशिया यूक्रेन से भी बड़ी खबर बन सकती है। ये खबर इसलिए मायने रखती है साथियों क्योंकि एक समय पुतिन ने यूक्रेन को पनिश की इसलिए किया था क्योंकि उसका सपना था कि नाटो मेंबर बनना चाहता है। नाटो 32 देशों का एक समूह है ऐसा जिसे अमेरिका ने कभी सोवियत रूस के खिलाफ बनाया था। अब सोवियत रूस नहीं है, अब उसकी जगह रूस बना हुआ है। सोवियत संघ की जगह रूस बचा हुआ है। रूस को अब ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी देश उसके खिलाफ नाटो में जाकर जुड़े। लेकिन यूक्रेन जो भी सोवियत संघ का सदस्य हुआ करता था, सोवियत संघ में हुआ करता था, उसने सोवियत संघ टूटने के बाद एक अलग देश की आइडेंटिटी पाई है और अब वो खुद मंशा रखता है कि वो जाकर नाटो ज्वाइन करे। इसका परिणाम जो हुआ है वो आप देख ही रहे हैं। 24 फरवरी 2022 से लगातार यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रहा है, साथ ही साथ 1/3 यूक्रेन पर लगभग रूस ने कब्जा कर लिया है। अच्छा, अब ताजा खबर ये है, जिस नाटो को ज्वाइन करने के नाम पर यूक्रेन कितनी कुटाई हुई थी, अब पुतिन ने उससे एक कदम आगे बढ़ा दिया है। और क्या कर दिया है, यूक्रेन से आगे चलते हुए कंट्री जैसे है पोलैंड, और उस पोलैंड के अंदर 8 रूस के ड्रोन उड़ते हुए पाए गए। 8 यूक्रेन के ड्रोन जब उड़ते हुए जैसा क्या है रूस के ड्रोन उड़ते हुए पाए गए, तो इससे पोलैंड वाले एक बार में समझ नहीं आए कि ये हो क्या रहा है। बोले क्यों? बोले यूक्रेन को तो ये जानते हैं कि ये नाटो नहीं है, तो भी अंदर घुस के मारा। पोलैंड तो ऑलरेडी नाटो कंट्री है, जिससे नाटो का अपने आप में एक जो विधान है ये कहता है कि आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी देश इन नाटो मेंबर्स पर हमला एंट्री कर लेगा तो जो संयुक्त रूप से उसे लड़ने आएंगे हम नाटो मेंबर। विचार करने का तथ्य ये है कि 8 रूसी ड्रोन पोलैंड की सीमा के अंदर घुस गए, ठीक है। उसमें घुसने के बाद अब ये क्या होता है कि ये पोलैंड वाला क्या कहते हैं, पोलैंड के प्रेसिडेंट की बात होती है। पोलैंड के प्रेसिडेंट कहते हैं कि भाई हमने तो अपने आप को डिफेंड कर लिया, मतलब बचा लिया। ये नहीं कह रहे कि हम उससे अटैक करेंगे। देखिए, आप मैप के थ्रू, इमेजेस के थ्रू देख सकोगे, इस बात की गंभीरता का पता लग जाएगा कि ये खबर कितनी बड़ी है। रशिया आप जहां से जहां तक देख रहे होगे दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन फिर भी अवस्था और बड़ा होने की ऐसे में यूक्रेन को जहां एक और एक तिहाई कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद में ये देश बचा है पोलैंड, और इधर बचा है रोमानिया। ये पोलैंड और रोमानिया जिनके बॉर्डर यूक्रेन से जैसे कि जुड़े हैं, इन दोनों देशों में हाल ही में रूसी ड्रोन उड़ते हुए देखे गए हैं। रूसी ड्रोन आए थे यूक्रेन को मारने के लिए, यूक्रेन को मारते मारते घुस गए पोलैंड के अंदर, और तो और यूक्रेन में मारते मारते घुस गए रोमानिया में। आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे भाई साहब, इधर जैसा कि उधर निकल कर गए होंगे, 3 साल से नहीं निकला, अब अचानक निकल गया, ये थोड़ा सा तो सोचने वाली बात है। दिशा भटक गई। यदि आप ऐसा कहते हैं तो दुनिया के कोई भी देश जैसे कि गलती से गाड़ी चली गई है, इसी पूरी तरह एक बात क्लियर हो जाती है कि यूक्रेन पर जब 24 फरवरी 2022 को जब हमला हुआ था, उससे पहले इस यूक्रेन और बेलारूस जैसा कि बॉर्डर पर देखिए क्या है ना, कि यूक्रेन रशिया से बॉर्डर साझा करता है और बेलारूस से भी बॉर्डर साझा करता है। तो बेलारूस जो है ना, इसमें लुकाशेंको जैसे राष्ट्रपति हैं, वो रूस के साथ अपना जैसा कि उनका काफी बढ़िया बनती है। इस बॉर्डर एरिया पर इन लोगों ने बढ़िया युद्ध अभ्यास किया था। यूक्रेन पर बम गोले फेंकने से पहले दोबारा याद दिला देते हैं हम आपको कि आप फरवरी 2022 से पहले बेलारूस और रूस से मिलकर बढ़िया युद्ध अभ्यास किया था कि हम यूक्रेन में जाकर गोला मारेंगे। अब आप स्थिति दोबारा देखोगे, 3 साल बीत चुके हैं, 3 साल बीत चुके हैं, अब फिर से एक युद्ध अभ्यास हो रहा है। और इस बार वो युद्ध अभ्यास क्या है कि बेलारूस इधर की तरफ, यहाँ पर एक जगह है लेनिनग्राड, इस पे करके यहाँ पर रह रहा है। लेनिनग्राड जो रूस का क्षेत्र है, पोलैंड से सीमा साझा करता है, ठीक है। यहाँ पर बेलारूस के अंदर फिर एक युद्ध अभ्यास शुरू हो रहा है। 3 साल में युद्ध अभ्यास नहीं हुआ है, आप कहिए तो ये समझ चाहिए कि 3 साल में से युद्ध चल ही रहा है। तो युद्ध अभ्यास किस बात का होगा, फिर से युद्ध अभ्यास शुरू होता है और इस बार के युद्ध अभ्यास से चिंता बढ़ जाती है इन सभी देशों से जो कि नाटो कंट्री, यूरोप के देश जो नाटो कंट्री बनकर बैठे हुए हैं। चिंता इस बात की हो जाती है कि क्योंकि युद्ध अभ्यास यह तब जाता है जब आप युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे हो। आप तो ऑलरेडी युद्ध में हैं, इसका मतलब आप कोई भी नए युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं और उस नए युद्ध में तैयारी की जा रही है। इस बार इस बाल्टिक समुद्र पर कब्जा करने की तैयारी, जैसा कि मतलब है कि ये एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया ये सब कभी यूएसएसआर के सदस्य हुआ करते थे। ये फिलहाल के लिए अलग देश के बनकर नाटो की मेंबरशिप लेकर के बैठे हैं, इनको चुनौती देने की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ में यहाँ पर बैरेंट सी ए जो जैसा कि हम बात करें कंट्रीज है, इनके उत्तर का जो महासागर है, इस पर कब्जा करने की फिलहाल इस पर तो पता नहीं क्यों नजर रूस की गई हुई है। लेकिन ये तो समझ में आता है
कि बाल्टिक सी वाला मसला, जो मतलब कुल मिलाकर के सोवियत रूस बनने की तैयारी कर रहा है, रशिया 1991 से पहले जो एक देश हुआ करते थे, ये पूरा पूरा सोवियत रूस ही हुआ करता था। जैसा कि इस सोवियत रूस की बात निकल पड़ा है, ठीक है। अब रशिया करने के साथ ये निकल पड़ा, उसकी बात हो गई। ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि नाटो देशों के हवाई जहाज जैसा कि अब पोलैंड और रोमानिया की सुरक्षा में उड़ना शुरू हो चुके हैं। युद्धाभ्यास उनकी तरफ से भी शुरू हो चुका है। पोलैंड में हवा में हवाई जहाज उड़वा दिए गए हैं, ड्रोन्स को मार गिराया है और हेडलाइंस बन चुकी है नाटो की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं कि पोलैंड की सुरक्षा कैसे करनी है। साथ ही साथ में जो नाटो ने इस तरह की कस्में खाई हैं कि अगर जब अब रशियन जहाज हमारे अंदर आए तो हम उसे मार गिराएंगे। मतलब कुल मिलाकर के रशिया यूक्रेन युद्ध में एक नया फ्लेवर जोड़ने की तैयारी में पुतिन निकल पड़े हैं। पुतिन का निकलना ऐसे समय पर हो रहा है जिस समय अमेरिका के सारे प्रयास हो रहे हैं कि जिस समय अमेरिका के सारे प्रयास रूस को दबाने के लिए हो रहे हो, सेकेंडरी सैंक्शन के नाम पर हो रहे हो। नाटो की तरफ से अपडेट आता है कि नाटो अपनी तरफ से एडिशनल फाइटर जेट्स और नेवल वेसल्स को जैसा कि ईस्टर्न यूरोप की तरफ भेज रहा है और इसका नाम ईस्टर्न सेंटी मिशन दिया गया है। ईस्टर्न सेंटी मिशन के नाम से इस क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र में इन क्षेत्रों की सुरक्षा करने के लिए नाटो ने अपनी तरफ से जहाज और हवाई जहाज भेज दिए। यूक्रेन ने भी नाटो को ज्वाइन कर लिया है। जेलेंस्की जिसने कभी युद्ध करवाया था, शुरू किया था, जैसा कि हम बात करें तो वो भी अब चलना शुरू हो जाए। कुल मिलाकर के इनका सारा ये सार है कि नाटो अब खुद भी पार्टी बनने जा रहा है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सवाल बहुत सारे इसलिए हुए क्योंकि नाटो को कोई ज्वाइन करने की सजा इन्होंने भुगतनी थी, ठीक है। अब ये केवल ज्वाइन करना चाहते थे यूक्रेन। आपको मालूम होगा 24 फरवरी 2022 को जब युद्ध जैसा कि हुआ था, इनका शुरुआत की थी क्योंकि 24 को अभी पिछले साल ही हुआ है, अब 2025 चल रहा है अभी का वर्तमान में। ये इनका ये मैटर है कि आपने देखा कि अब वो आगे जंग को आ चुका है क्योंकि यूक्रेन भी जैसा कि अब शामिल होना चाहता है किसमें, नाटो में, आपको पता ही। लेकिन अब ये तो शुरू हो गया इनका यूक्रेन का मैटर, तो चालू जंग वाली बात चलना शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर के सार इतना सा है कि नाटो अब खुद भी पार्टी बनने जा रहा है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं और सवाल बहुत सारे इसलिए हैं कि जिस नाटो को ज्वाइन करने की सजा इन्होंने भुगती हुई है पहले से, ये केवल ज्वाइन करना चाहते थे नाटो को यूक्रेन। जैसा कि आपको मालूम होगा 24 फरवरी 2022 को जब युद्ध शुरू हुआ था रशिया यूक्रेन का, उससे पहले क्या था मैं आपको याद दिला दूं। असल में 2020 में एक खबर चलना शुरू हुई थी कि क्या जेलेंस्की वाकई में यूक्रेन को नाटो को ज्वाइन करा पाएंगे, क्योंकि इनकी मंशा इतनी थी कि मुझे नाटो ज्वाइन करा दो। यूक्रेन बार बार ये 2021 की कटिंग है, जैसे कि हम आपको बार बार कहते हैं कि मुझे नाटो ज्वाइन करा दो। क्या कहता है यूक्रेन कहता है, और मुझे रशिया वाले नहीं मारेंगे। भाई साहब बात तो ये हो गई कि आप नाटो कंट्रीज को भी टारगेट कर रहे हैं। कौन रशिया साहब, ये नाटो ज्वाइन करके भी नहीं बच पाते हैं। खैर भी यहाँ पे हम बात करें तो ज्वाइन कराए या ना कराए वो अलग बात है, बस कैलेंडर की डेट बदलती जा रही है। इनको आश्वासन बार बार अमेरिका में देता जा रहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें एक दिन नाटो में जरूर लेंगे। पुतिन इसी बात पर यूक्रेन को धमकाते हुए थे कि अगर तुमने लोगों ने इसको ज्वाइन किया नाटो को, तो मैं नहीं चाहता कि पुतिन, जैसे का क्या मतलब था पुतिन का, कि जेलेंस्की मतलब कि जो पोलैंड के यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो नाटो ज्वाइन ना करें। इनका सीधा सीधा मतलब यही था, हम युद्ध में घुस जाएंगे, फिर मना मत करना हमको। पुतिन बार बार दुनिया को गए बताते आ रहे हैं कि अगर यूक्रेन को नाटो में डालने का प्रयास किया गया तो मैं न्यूक्लियर बम छेड़ दूंगा। 10 दिन पहले तक पुतिन धमका रहे थे, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। पुतिन ने सबको बढ़िया से समझा दिया, कोई मान नहीं रहा था, तो उन्होंने अपनी तरफ से न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू कर दिया। जैसा कि न्यूक्लियर एक्सरसाइज 19 फरवरी को शुरू हुई थी 2022 के अंदर में बात करें। मेरे प्यारे साथियों, हम आपको बता दें कि पुतिन ने अनाउंस किया कि अब हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये मैं आपको सारा की जैसा कि बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ कि इससे बताया क्योंकि पुतिन ने पहले जो भी कहा वो किया है। अभी मैं जब आपको बता रही हूँ, इन्होंने बार बार धमकाया हुआ है, फिर अपनी एक्सरसाइज शुरू की है, युद्ध अभ्यास शुरू किया हुआ है। और युद्ध अभ्यास शुरू करने के 4 दिन के भीतर इन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी है। वापस से वही न्यूज बनकर आती है, ये फिर से जैसे कि युद्ध अभ्यास शुरू कर चुके हैं। मतलब यूक्रेन पर हमला करने से पहले युद्धाभ्यास शुरू हुआ था, ठीक है। पोलैंड और रोमानिया पर भी हमला करने से पहले फिर से युद्धाभ्यास हो रहा है। हेडलाइन यही है, जैसा कि रशिया बेलारूस मिलिट्री जैसे कि डल टेस्ट नर्व जो ऑन ऑटो नाटो ईस्टर्न फ्लैग। भाई साहब न्यूज बनकर आती है कि रशिया ने अपनी मसल्स को फिर से मजबूती से जांच रखना शुरू कर दिया है। मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि यूक्रेन से बॉर्डर सटे हुए हैं, पोलैंड के और यूक्रेन से ये बॉर्डर छपे हुए हैं रोमानिया के।
तो ये दोनों ही नाटो कंट्रीज, और इन दोनों नाटो कंट्रीज की बात करें तो रसिया अब आगे से टारगेट कर रहा है। आप पूछोगे बेलारूस का क्या सीन होने वाला है? देखो, बेलारूस में लुकाशेंको की सरकार है। जब से देश बना है तब से लुकाशेंको, मतलब एक तरह से 1991 से की बात करें, लुकाशेंको चले आ रहे हैं। ये बिना पुतिन का कुछ नहीं है, मतलब पुतिन और ये आधी कटी रोटी है, जैसा कि एकदम वैसे ही जैसे कि चाइना की तरफ से नॉर्थ कोरिया है, ऐसे रूस से बेलारूस को पाल रखा है। जैसा कि ऐसे में इससे ज्यादा उम्मीदें मत करो फिर ये रशिया के खिलाफ जाएगा। ये तो पूरी तरह से साथ है रशिया के। इधर की तरफ एक क्षेत्र है कैलिनग्राड, ये भी रूस का क्षेत्र है, बाल्टिक सी के अंदर खुलता है, और रूस पोलैंड को दबाने के लिए इधर कैलिनग्राड से और इधर बेलारूस से जैसा कि क्या करते हैं, यूक्रेन को दबाने के लिए अपना अटैक करना शुरू कर देते हैं। कौन करता है? ये काम करता है रूस, इसका रूस का काम है, ये इसके लिए करता है ऐसा। ठीक, हमला करेगा, साथ ही साथ में यूक्रेन को वो काउंट करता नहीं है, तो इधर से हमले करेगा, जैसा कि यानी कि पोलैंड पर हमले करके, जैसे कि पोलैंड के अगर कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो ये क्षेत्र के अंदर घुसने को रूसी एक पैटर्न बन जाएगा। जैसे बार बार कहा जाता है कि रूस सलामी स्लाइसिंग जैसे कि कर रहा है, अब इस्लामी स्लाइसिंग कर रहा है, जो इससे चाइना भारत की सीमा पर कुछ बॉर्डर पर कब्जा कर लेता है। ऐसे ही रूस कैलिनग्राड के आसपास के क्षेत्र पर पोलैंड के अंदर कब्जा कर लेगा। इससे क्या होगा, बेलारूस और कैलिनग्राड आपस में जुड़ करके बाल्टिक सी तक रूस की बढ़िया कनेक्टिविटी बन जाएगी। अभी क्या है कि रूस को अगर बाल्टिक सी तक जाना होता है तो या तो फिर वो अपने ऊपर से निकल कर आए, या फिर इसको इन देशों से लिथुआ होकर रास्ता मांगना पड़ता है। ठीक, अगर रूस क्षेत्र को अपने पास रख लेता है, यानी कैलिनग्राड के साथ को जोड़ लेता है, तो ये फिर पूरा रूस ही हो जाएगा, बन जाएगा। मतलब ये समझिए कि एक ही रूट को इनको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए तैयारियां इस तरह से चल रही हैं। हालांकि अब आपको जियोग्राफी के अंदर इंटरेस्ट इस तरह से मैप देख करके आपको क्रिएट होने लगेगा। आप ये जान सकोगे हमारे यहाँ रशिया और यूक्रेन ये दोनों मिल करके ये शुरू करते हैं। ठीक है, फ्राइडे के दिन, और इसका नाम दिया गया झापड़। वैसे तो अगर बात करें तो झापड़ तो है, पर ओपनली बोला जाए इसका तो ये अपने आप की बोलचाल की भाषा में थप्पड़ को लप्पड़ को झापड़ कहते हैं। तो हम लोग यहाँ जैसे बोला जाए, झापड़ 2025 का ट्रेड शुरू होता है और ये चलने वाला है सितंबर 2016 तक, और इसके अंदर पूरी तरह से तैयारी है इन्विजन यूक्रेन के ऊपर करने की, या फिर कहें कि धीरे धीरे अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को चेक करने की। तो ये झापड़ 2025 नाम का जो युद्धाभ्यास शुरू हुआ है, ये यूक्रेन से आगे पोलैंड और रोमानिया के क्षेत्र में कब्जा करने की प्लानिंग है। इसकी तस्वीरें आपको हम दिखा सकते हैं, आप देख सकोगे इमेज के थ्रू। इन तस्वीरों के अंदर बड़े बड़े जो टैंक्स हैं जैसे कि चलते हुए आपको दिखाई देते हैं, हवाई जहाज उड़ते हुए दिखाई देंगे, एंड जो गार्ड जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज के होते हैं ना आर्मी, वो भी आपको दिखाई पड़ी। ऐसे पर समय पर ये युद्ध अभ्यास हो रहा है जब कोई देश ऑलरेडी युद्ध में है। उसके बावजूद जब ऐसी चीजें होती हैं तो समझ में आता है कि रूस और बेलारूस मिल करके कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं। जब ये चीजें निकल कर आती हैं तो झापड़ 2025 से जुड़ी जानकारी निकल कर आती है। इसका तो उद्देश्य ही है कि एक तरीके से मास्को कैलिन बात करें तो ग्रह है जो बैरेंट्स सी बाल्टिक सी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कंट्रोल कैसे स्थापित करें। अब आप पूछोगे तो रूस की तैयारी बताई, पोलैंड के साथ कौन खड़ा है? तो पोलैंड के साथ खुद नाटो मेंबर है, पूरी मेंबर है। जब नाटो मेंबर है तो ऐसे में नाटो को बचाने के लिए नाटो कंट्रीज आएंगे, 32 देश आएंगे, और उनके पापा जी आएंगे, जैसा कि क्योंकि अमेरिका तो असल में नाटो की पैदाइश अमेरिका की देन है। तो ऐसे में इनको बचाने के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? देखो, यूक्रेन को तो बचाने के नाम पर अभी तक ये लोग कुछ कर नहीं पाए, ये कहते हुए कि तुम तो बेटा नाटो मेंबर हो नहीं, तुम्हें कैसे बचाते हैं। लेकिन हाँ, अब यूक्रेन पर चले हुए जो ड्रोन है वो उड़ते हुए पोलैंड की सीमा में गिर गए। ये जो तस्वीरें आप देख सकेंगे यूक्रेन के अंदर आए हुए सही ड्रोन की है, जो कि सही ड्रोन निकल करके चला गया पोलैंड के अंदर। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये आती है कि ड्रोन असल में ईरान का था, ईरान ने बनाया हुआ, और ड्रोन था रूस ने मतलब ले रखा था, चला दिया उसको, यूक्रेन क्रॉस करके पोलैंड के ऊपर चला गया। वहां के अधिकारी जो बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप इमेज के थ्रू देख पाओगे, पोलैंड के अधिकारी ड्रोन को लेकर के शिनाख्त कर रहे हैं। इससे पहले ही इस तरह के पूरे जब यूक्रेन पर हमले का हो रहे थे तो ड्रोन हमले कर रहे थे, उनमें से कुछ ड्रोन निकल करके इस तरफ चले गए। अब जब ये ड्रोन इस तरफ पहुंचे तो मुसीबत ये नहीं थी कि ड्रोन आ गए, मुसीबत ये थी कि जिस देश में आए वो देश नाटो कंट्री है, जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर नाटो कंट्रीज के साथ में किसी ने भी हाथ लगाया तो युद्ध बड़ा खिसा हो जाएगा। भाई साहब, इस घटना को बीते 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन पहले हुआ करता था ये सब काम। रशियन ड्रोन मतलब कहें कि एयर स्पेस क्रॉस करके पोलैंड के अंदर घुस गए। आप इस बात से ये समझिए कि रूस ने ये जांच लिया है कि इनमें दम नहीं बचा है, मतलब नाटो इनके भीतर तक ड्रोन पहुंचा। ये ड्रोन को मार गिरा करके अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं, हमने ड्रोन मार गिराया, अर्थात ये डिफेंसिव कर रहे हैं अपने आप को, ऑफेंसिव नहीं है, ये बचने के प्रयास में है, आक्रमण के प्रयास में नहीं।
ये डोनाल्ड टस्क, यहाँ अगर हम बात करें तो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जो कि पुतिन, जो कि जेलेंस्की के साथ में अपनी बातें साझा करते हुए कह रहे हैं कि भैया तुम्हें मारने आया था जो ड्रोन, वो हमारे अंदर तक घुस गया था, हमने उसे मार गिराया है। इस बात पर इन्होंने अपने पायलट्स को बधाई दी और कहा कि मैं अपने पुलिस ऑपरेशन कमांड को और अपने पायलट्स को इस बात की कांग्रेचुलेशन कहता हूँ कि उन्होंने हवाई जहाज को उन्होंने मार गिराया है, ड्रोन मार गिराए हैं। साथ ही साथ मैंने अपनी तरफ से तमाम दुनिया के राष्ट्र अध्यक्षों से बात कर ली है जैसा कि, तो डोनाल्ड टस्क ने वैसे ही बात करी जैसे अभी तक जेलेंस्की बात कर रहे थे, ठीक है। तो टस्क ने वैसे ही बात करी है इसमें कि सर बम आ गया है, आइए हमें बचाइए। अब मैं तो नाटो मेंबर हूँ ही, मुझे तो बताइए ऐसी बीच में नाटो मेंबर्स की जागना पड़ता है। नाटो वाले लोग निकल के आते हैं। उन्होंने कहा किस तरह से जांच कर पुतिन सही मायने में चेक करना चाहते थे, चेक कर रहे थे कि क्या वाकई में नाटो में अभी भी एकता बची हुई है या नहीं। ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं बड़ी बड़ी। तो पहले मारा आपने पोलैंड को, अब कल आपने इन्होंने मारा किसको, रोमानिया को मारा। ये हुआ कि भाई साहब ये निकलते हैं, निकल कर पहुंच जाते हैं रोमानिया में। रोमानिया वाले 7 घंटे पहले रिपोर्ट कर रहे हैं कि साहब रूसी ड्रोन हमारे यहाँ भी आ गए हैं। रोमानिया कहाँ है, तो यूक्रेन के दक्षिण में ही रोमानिया है। और भाई साहब यहाँ पर आकर के रूसी ड्रोन घुस गए हैं। न केवल पोलैंड नाटो है बल्कि रोमानिया भी नाटो कंट्री है। अब आप पूछोगे कहाँ से आए होंगे ये लोग। देखो क्रीमिया पर तो ऑलरेडी कब्जा रूस ने कर रखा है, ब्लैक सी पर कंट्रोल के है, उठा के मार दिए गोले। ऐसे में अब इनकी चिंता बढ़ रही है, ये हमारा क्या होगा, बेचारा मालदोवा बीच में फंसा हुआ है। मैं क्यों ऐसा बता रही हूँ आपको, देखिए ऐसे में रोमानिया पर गोले चलते हुए दिख गए हैं, यानी ड्रोन घुस गए हैं। मतलब 4 दिन पहले जांचा आपने गोला मार करके पोलैंड को, कितना छीटा उठा सकेगा, कुछ नहीं हुआ। फिर रोमानिया को पीटा आपने, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो हम तो कुछ तो करो। अब इस तरह से नाटो मतलब नाटो के मेंबर्स उड़ रहे हैं कि भैया ऐसा क्या होगा कि अब धीरे धीरे सबको पीटा जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज हम पोलैंड और रोमानिया तक आने की तैयारी करके बैठे हुए हैं। ये खुली चुनौती पुतिन की दे चुके हैं दुनिया के उन देशों को जो ये सोचते हैं कि अमेरिका के कहने पर रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये सोचते हैं कि नाटो या G7 कंट्रीज रूस के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करते हैं, और जैसे कि उधर से तुम सैंक्शन लगाने की बात करते हो, ये 2 गोले और फेंक कर मार देते हैं, तो लो जांच लेता है तुम में कितना कुछ है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्थितियां कैसे आगे बढ़ती जा रही हैं, बिगड़ने की तरफ बढ़ रही हैं, जैसे कि हो सकता है वार भी हो सकता है अब दोनों के बीच में, नाटो और रशिया के बीच में। जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द